हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आई एस में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 को टारगेट करते हुए हम लोग फ्री कोर्स जो है शुरू किए हैं, जिसमें ऑलरेडी हमने पॉलिटी जो लक्ष्मीकांत है उसका 80% सिलेबस कवर करवा दिए हैं पढ़ा के। ठीक है, अभी हम लोग इन्वायरमेंट इकोलॉजी जो है 27 अक्टूबर से शुरू होंगे और ये मात्र 3 दिन चलेगा और 24 घंटे का क्लास होगा 3 दिन में, जिसमें पूरा इन्वायरमेंट इकोलॉजी आपको कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, आप देख रहे हैं जीरो आई एस का चैनल। इस लेक्चर को प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। दोस्तों, मेरा नाम राहुल वर्नवाल है। मैं यूपीएफओ में एक सिलेक्टेड ऑफिसर हूँ। साथ ही साथ मेरे यूपीएससी का मेंस 2020 में और यूपीपीसीएस का मेंस 2021 में दिया है। दोस्तों, ये कोर्स जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। ठीक है, तो चलिए इस कोर्स के बारे में जानकारी लेते हैं। तो देखिए, यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में इन्वायरमेंट इकोलॉजी का आज का हमारा जो है ओरिएंटेशन क्लास है, जिसमें हम आपको किस तरह से हम लोग 27, 28, 29 अक्टूबर ये 3 दिन इन्वायरमेंट इकोलॉजी को अच्छे से कंप्लीट करेंगे, उसके बारे में हमारा जानकारी आपको हम देंगे। ठीक है, तो इन्वायरमेंट इकोलॉजी का यूपीएससी में क्या इंपॉर्टेंस है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, फिर उसका सिलेबस क्या है, उसका स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, और फ्री कोर्स जो मैं लॉन्च करने जा रहा हूँ 27, 28, 29 अक्टूबर को, उसके बारे में जानकारी होगा। साथ ही साथ पीडीएफ और एमसीक्यू के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, किसी भी चीज़ का जो इम्पोर्टेंस है यूपीएससी में, उससे पता चलता है कि उस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस के और कितने मार्क्स के आते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से अगर हम इन्वायरमेंट इकोलॉजी का देखें तो एक तरफ हमारा जो है ये सिलेबस है जिसको मैंने प्रिपेयर किया है। ठीक है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी का, और 2011 से लेकर 22 तक, और अगर हम 2023 वाला भी अगर ऐड कर दें तो आप देखेंगे कि 2011 से लेकर 2023 तक जो इन्वायरमेंट इकोलॉजी से टोटल क्वेश्चंस आए हैं वो 2011 में 16 आया है। ठीक है, अगर हम 12 की बात करें तो 20 क्वेश्चन आए हैं। 2013 में बात करें तो 14 क्वेश्चन आए हैं। 14 में अगर बात करें तो 20 क्वेश्चन के आसपास आए हैं। 16 में 17 क्वेश्चन, 17 में देखिए 22 क्वेश्चन आए हैं। समझ रहे हैं, 22 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, 16 में कितने क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन। अगर हम 2017 की बात करें तो कितने क्वेश्चन आए हैं, 15 क्वेश्चन। 2018 की बात करें तो 11 क्वेश्चन आए हैं। 2019 की बात करें तो 14 क्वेश्चन। 2020 का बात करें तो 9 क्वेश्चन। और देखिए 2021 में बढ़ के कितना क्वेश्चन हो गया, 24 क्वेश्चन। और 2022 में 13 क्वेश्चन, और 2023 में जो है 15 से 18 क्वेश्चन आए हैं। तो आप देखेंगे ऑन एन एवरेज, अगर आप इसका एवरेज निकाल लेंगे तो आपको प्राप्त होगा कि इन्वायरमेंट जो हमारा इकोलॉजी जो एक सब्जेक्ट है, जिसमें प्रीलिम्स में टोटल अगर 100 क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें से 18 से 20 क्वेश्चन, मतलब 18 से 20% जो क्वेश्चंस होते हैं प्रीलिम्स में, वो सिर्फ एक सब्जेक्ट से आते हैं और जिसका नाम है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। तो इन्वायरमेंट इकोलॉजी का इसीलिए हमें प्रिपरेशन बढ़िया से करना चाहिए और इस सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो किसी चीज़ को अगर तैयारी करना है तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा क्या महत्व है। तो महत्व तो आपको दिख गया कि यार 18 से 20% क्वेश्चन अगर प्रीलिम्स में इन्वायरमेंट इकोलॉजी से आ रहा है तो वो कितना इंपॉर्टेंट है कि नहीं। टोटल 100 क्वेश्चन में से 18-20 क्वेश्चन अगर एक सब्जेक्ट से आता है तो आप समझ सकते हैं उसका रेलिवेंस जो है, उसका उपयोगिता जो है बहुत ज़्यादा है। उसके बाद अगर हमको तैयारी करना है तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि यार उसका सिलेबस क्या है। तो यूपीएससी ने प्रीलिम्स के सिलेबस में बस इतना ही लिखा है कि जनरल इशूज ऑन इन्वायरमेंट इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। मतलब इन्वायरमेंट इकोलॉजी में हमें इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ना है, इकोलॉजी के बारे में, बायोडाइवर्सिटी के बारे में, क्लाइमेट चेंज के बारे में, और इसमें हम लोग को स्पेशलाइजेशन मतलब विशेषज्ञता हासिल नहीं करना है, पंडित नहीं बनना है। तो इससे कुछ पता चल रहा है क्या? कुछ नहीं पता चल रहा है। तो देखिए, हमने जो सिलेबस को अगर अलग अलग बाइफर्केट करके लिखा है कि इन्वायरमेंट इकोलॉजी का सिलेबस अगर हमें पढ़ना है तो हमें पढ़ना पड़ेगा यार इकोलॉजी का बेसिक कॉन्सेप्ट, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट, क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल जो कॉन्फ्रेंस होता है आईपीसीसी, यूनाइटेड नेशन का कॉन्फ्रेंस, फिर जो अलग अलग लॉ है, एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसके बारे में, फिर इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में, फिर पॉल्यूशन के बारे में, अलग अलग टाइप का जो पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, ई वेस्ट से क्वेश्चन यूपीएससी पूछा है, हजार्डस वेस्ट से पूछा है, तो वो सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। साथ ही साथ बायोम से रिलेटेड, टुंड्रा बायोम, इक्वेटोरियल बायोम, बार बार पूछता है क्वेश्चन, ग्रासलैंड से पूछता है, नेचुरल वेजिटेशन से पूछता है क्वेश्चन, फिर बायोडाइवर्सिटी, वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन से, नेशनल पार्क से, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, फिर अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म होता है उसका स्टेटस क्या है IUCN में, कौन क्रिटिकली इंडेंजर्ड आता है, कहाँ पे पाया जाता है, डुगोंग कहाँ पे मिलता है, ठीक है, ओलिव रिडली कहाँ पे मिलता है, उसके अलग अगल बगल कौन सा नदी है, तो सबसे क्वेश्चन पूछता है। उसका रिकवरी प्रोग्राम जो इंडिया का अलग अलग है जानवर को रिकवर करने के लिए, उनके बारे में पढ़ते। फिर मिसलिनियस टॉपिक्स, तो ये सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इन्वायरमेंट इकोलॉजी का सिलेबस वाइज, जिसको मैं आपको पूरा 27, 28, 29 ये 3 दिन जो अक्टूबर में है उसमें पूरा जो है 24 घंटे का क्लास होगा, जिसमें पूरा हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया आपको सिलेबस, इंपॉर्टेंट समझ में आ गया।
तो अगर हमें इन्वायरमेंट इकोलॉजी या किसी भी सब्जेक्ट का तैयारी करना है तो हमें सबसे पहले सिलेबस देखना पड़ेगा, जो हमने ऑलरेडी देख लिया, और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होगा वो देखना पड़ेगा, जो हम क्लास में देखेंगे। और हम लोग अभी तक देख भी लिए हैं कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आए हैं। तो कितना है, 18 से 20। जब आपने सिलेबस देख लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिया, तब आपको पता चल जाएगा ये सब्जेक्ट कितना रिलेवेंट्स है और क्या क्या चीज़ हमें पढ़ना है। उसके बाद आप सिलेबस को रीड करेंगे, पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद उसको बार बार आप पढ़ेंगे तो आपको वो मेमोराइज हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। फिर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, MCQ प्रैक्टिस करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिर आपको ये सिलेबस पढ़ना है। फिर ये प्रोसेस जो है राउंड राउंड घूमता रहेगा। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है आपका घूमते रहना चाहिए। कब तक ये प्रोसेस चलेगा, जब तक आपको UPSC प्रीलिम्स का क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा और टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आप टेंशन मत लीजिए, मैं पूरा आपको सिलेबस पढ़ाऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे और पूरा रीड करवाऊंगा। फिर आप उसको मेमोराइज करेंगे और क्वेश्चन जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत दोस्तों नहीं होगा। तो ये जो है हमारा 5 स्टेप्स है, स्टेप 1 2 3 4 5, जिसको अगर आप फॉलो करते हैं किसी भी सब्जेक्ट के लिए तो आपका वो तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, हम लोग इन्वायरमेंट का यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं और धीरे धीरे करके जिस तरह मैंने आपको पॉलिटी पढ़ा दिया उस तरह भी इन्वायरमेंट भी ख़त्म हो जाएगा। फिर हम लोग साइंस टेक शुरू करेंगे, फिर इकोनॉमिक्स करेंगे, फिर एंशिएंट मेडाइवल और हिस्ट्री। ठीक है, तो पूरा आपको लगभग ख़त्म हो जाएगा। ज्योग्राफी भी पढ़ा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, तो जो फ्री कोर्स 0IAS चैनल लेके आ रहा है आपका यूट्यूब पे, जिसको पढ़ाऊँगा मैं राहुल बर्नवाल। ठीक है, तो ये 3 दिन का कोर्स है दोस्तों। टोटल 24 घंटे का क्लास होगा, 27, 28 और 29 अक्टूबर, ये 3 दिन मिला के। तो 27 अक्टूबर को हमारा फ्राइडे है, शुक्रवार है। इस दिन क्लास होगा 7 बजे शाम से लेके 11 बजे रात तक, 4 घंटे का क्लास होगा। टाइम आप नोट करेंगे। सैटरडे का जो टाइम है वो 28 अक्टूबर को दिन है, 1 बजे दोपहर से लेके 11 बजे रात तक चलेगा, 10 घंटे का क्लास। और हमारा जो है, ठीक है, तो फ्राइडे को जो हमारा क्लास होगा वो 27 अक्टूबर को है। ठीक है, 7 बजे शाम से लेके 11 बजे तक 4 घंटे क्लास होगा। सैटरडे को क्लास होगा 28 अक्टूबर को 1 बजे दोपहर से लेके 11 बजे रात तक, 10 घंटे का कंटिन्यूस क्लास। और संडे को क्लास होगा 29 अक्टूबर को 1 बजे दोपहर से लेके 11 बजे रात तक, 10 घंटे का क्लास। ठीक है, ये जो क्लास होगा वो लाइव होगा यूट्यूब पे। तो कोशिश करेंगे कि लाइव क्लास को यूट्यूब पे देखने का। 0IAS के चैनल पे दिखेगा। आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि क्लास जो है वो शुरू हो गया है। ठीक है, जो बच्चे कोशिश कीजिएगा लाइव क्लास को देखने का। जो बच्चे लाइव क्लास नहीं देख पाएंगे किसी भी कारणवश, या बिजी होंगे या नेट पैक ख़त्म होगा, तो रिकॉर्डेड क्लास भी अवेलेबल होगा। क्लास ख़त्म होने के बाद क्लास रिकॉर्ड हो जाता है और यूट्यूब पे आप उसको रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकते हैं। लेकिन कोशिश करेंगे कि लाइव क्लास को देखने का, क्योंकि लाइव क्लास को देखने से जो भी आपका डाउट होगा वो उसी में पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कोई भी आपको दिक्कत ना होगा, सभी डाउट आपको क्लियर कर दूँगा। इसलिए लाइव क्लास को अटेंड करिएगा, और नहीं कर पाएंगे तो रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकते हैं। ठीक है, ये जो क्लास होगा उसका नोट्स बनाने का आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। सभी नोट्स जो है आपको 1 नवंबर को दे दिया जाएगा, उसका PDF। ठीक है, PDF आपको दे देंगे। ठीक है, सिर्फ क्लास आपको अच्छे से देखना है, सुनना है, ध्यान में रखना है, और PDF जब देंगे 1 नवंबर को तो आप उसको देख लेंगे। ठीक है, नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो नोट्स जो है बहुत सारे बुक को, जितने भी मार्केट में अच्छे इन्वायरमेंट की किताब हैं, सबको पढ़ा गया है और उसके आधार पर पढ़ के जो है अपना निचोड़ एक नोट्स के रूप में लिखा गया है। तो चलिए नोट्स देखते हैं। नोट्स को बनाने में बहुत मेहनत लगा है और बहुत ही कम्प्रिहेंसिव और एकदम सटीक और क्रिस्प नोट्स है। इसको अगर आप पढ़ लेते हैं, UPSC प्रीलिम्स में किसी टाइप का भी क्वेश्चन आएगा या फिर PYQ अगर आप बनाएंगे तो कोई भी बनाने में दिक्कत नहीं होगा। चलिए देखिए, सबसे पहले नोट्स देखिए। आपने जो है इन्वायरमेंट इकोलॉजी में इकोलॉजिकल सक्सेशन बहुत बार पढ़ा होगा। ठीक है, लेकिन जिस तरह से अभी मैंने नोट्स बनाया, अगर इसको एक बार आप पढ़ लेते हैं तो आपको कोई भी प्राइमरी एंड सेकेंडरी सक्सेशन में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो आपको पता है जब भी सक्सेशन होता है, मतलब क्या होता है सक्सेशन में, सिंपल ऑर्गेनिज्म से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बनते हैं। शुरू कहीं कहीं घास रहता है, फिर छोटे पौधा होता है, फिर बड़ा पौधा होता है, इस तरह का होता है। ठीक है, तो सक्सेशन होने से क्या होता है, प्रोडक्टिविटी जो है बढ़ता है, डाइवर्सिटी बढ़ता है, और फूड वेब जो रहता है, खाद्य चक्र, उसमें कॉम्प्लेक्सिटी आता है। एक ऑर्गेनिज्म अलग अलग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं, इसलिए कॉम्प्लेक्सिटी आता है। तो जो सक्सेशन होता है उसका 2 टाइप होता है, एक होता है प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी। तो जो प्राइमरी सक्सेशन होता है, क्या उसके बारे में लिखा हुआ, बिल्कुल नए जगह में होगा जहाँ पे पहले कुछ नहीं था। मिट्टी बनने से शुरू होता है, मतलब मिट्टी भी वहाँ नहीं होगा, वहाँ से शुरू होता है। तो चूँकि ये कम्प्लीटली नया और वर्जिन प्लेस में हो रहा है, मिट्टी बन रहा है, तो मिट्टी बनने में बहुत टाइम लगता है। इसीलिए जो है
ये स्लो होता है प्राइमरी सक्सेशन। जैसे पत्थर है, पत्थर में लाइकेन आया, लाइकेन क्या होता है, अलगी और फंगस जो होता है उसका सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। तो लाइकेन के बाद छोटे प्लांट्स बनते हैं, लाइकेन बनते हैं, फिर घास बनता है, फिर छोटा छोटा पेड़ बनता है, झाड़ियाँ बनता है, फिर बड़ा पेड़ होता है, ठीक है। तो जो शुरू में आता है जो भी ऑर्गेनिज्म उसको हम लोग पायनियर स्पीसीज बोलते हैं। तो लाइकेन क्या है, पायनियर स्पीसीज। और जो बीच वाला जो है, ठीक है, जो चेंज होते रहता है उसको हम लोग सीरल या इंटरमीडिएट कम्युनिटी बोलते हैं। इंटरमीडिएट का मतलब ही होता है बीच वाला। और लास्ट में जो बनते हैं उसको हम लोग क्लाइमेक्स स्पीसीज बोलते हैं। समझ में आ गया यहाँ तक। तो इस तरह से हम लोग कुछ सिंपल नोट्स के द्वारा आपको पूरा इन्वायरमेंट इकोलॉजी कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। उसी तरह अगर हम सेकेंडरी सक्सेशन की बात करेंगे तो पहले से कुछ वहाँ पे था लेकिन बर्बाद हो गया। जैसे कोई जंगल था, आग लग गया, बाढ़ आ गया, तो वहाँ पे जब सक्सेशन दोबारा से होगा तो उसको हम लोग सेकेंडरी सक्सेशन बोलते हैं। तो याद रखिएगा, प्राइमरी सक्सेशन नए जगह पे होता है, पूरा नया। और सेकेंडरी सक्सेशन पहले कुछ था लेकिन बर्बाद हुआ, फिर हुआ, तो उसको सेकेंडरी सक्सेशन बोलते हैं। इसलिए जो कि वहाँ पे मिट्टी पहले से था इसीलिए फास्टर होता है सेकेंडरी सक्सेशन, ठीक है। समझ में आया कितना सिंपल लिखा हुआ है कि नहीं। उसी तरह से अगर हम बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का बात करेंगे तो दो टाइप का होता है, स्वस्थानी, इन सिटू। इन सिटू मतलब जहाँ है वहीं पर, और एक सिटू मतलब जहाँ रहता है वहाँ से बाहर कहीं और। जैसे कोई जंगल में अगर शेर रहता है तो शेर पूरा जंगल को ही प्रोटेक्ट कर लेंगे तो उसको इन सिटू बोलते हैं। लेकिन जंगल से कहीं दूसरी जगह शेर को ले जाएंगे, चिड़ियाघर में या बोटेनिकल गार्डन में, तो उसको हम लोग एक्स सिटू बोलते हैं, ठीक है। सिंपल है, बहुत आसान है। तो इन सिटू जो अलग अलग टाइप का होता है। जैसे नेशनल पार्क, तो नेशनल पार्क का क्या है, इसको स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है। डिक्लेयर्ड बाय एसजी मतलब स्टेट गवर्नमेंट। ये छोटा छोटा जो मैं लिखता हूँ इसको मैं क्लास में बता दूंगा कि एसजी मतलब क्या मैं लिखता हूँ। स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है कैसे, तो नोटिफिकेशन के द्वारा, नोटिस ला के। इसके लिए कोई कानून लाने की जरूरत नहीं है नेशनल पार्क के लिए। इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है, WLP, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, उसके तहत इसको जो है संरक्षण मिला हुआ है नेशनल पार्क को। इसमें आप कोई जानवर नहीं चरा सकते हो, लाइव स्टॉक नहीं रख सकते हो, यहाँ पे आप घर नहीं बना सकते हो, हैबिटेशन नहीं कर सकते हो। इसका जो बाउंड्री होता है, सीमा होता है नेशनल पार्क का, उसको कौन डिफाइन करता है, राज्य सरकार करती है, ठीक। लेकिन बाउंड्री को अगर चेंज करना है तो कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट करेगा, लेकिन इसके लिए नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ का सलाह चाहिए, ठीक है। अभी इसका मतलब क्या होता है इसको क्लास में अच्छे से हम बताएंगे। उससे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में हम बताएं एकदम सिंपल, रिजर्व फॉरेस्ट के बारे में, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के बारे में, बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बताएं कि इसको भारत सरकार जो है नॉमिनेट करता है, पहचानता है, और यूनेस्को जो है इसको मान्यता देता है, पहचान करता है। क्लियर। जो राज्य सरकार होता है वो एक मैनेजमेंट एक्शन प्लान बनाता है बायोस्फीयर रिजर्व के लिए, और उसको भारत का जो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है उसको वो अप्रूव करता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है पैसा देती है। तो अगर नॉर्थ ईस्ट में कोई बायोस्फीयर रिजर्व है या हिमालय राज्य में है तो 90% देगा केंद्र सरकार और 10% स्टेट राज्य सरकार देगा। लेकिन बाकी राज्यों के लिए 60% राज्य सरकार केंद्र सरकार देता है और 40% जो है वो सेंटर देता है। एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है उसमें इस तरह से हम लोग प्रोटेक्ट करके रखते हैं। कोर सबसे मतलब पूरा बायोस्फीयर एरिया, तो बीच वाला एरिया कोर होता है। तो कोर एरिया वो होता है जो नेशनल पार्क जैसा होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जैसा, इसमें कोई भी मानव नहीं रह सकता है। उसके बाद बफर एरिया होता है कोर के बाहर, ठीक है। इसमें लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी रहता है, सीमित रूप में मानव का गतिविधि जो है अनिवार्य रहता है। साइंटिफिक रिसर्च डेवलपमेंट होता है, ट्रेनिंग होता है, एजुकेशन होता है, टूरिज्म हो सकता है। जो बाहर का जो एरिया है ट्रांजिशन, जिसमें मानव रह सकता है, टूरिज्म भी हो सकता है, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री सब कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको सिंपल भाषा में मैं आपको पूरा इन्वायरमेंट इकोलॉजी पढ़ा दूंगा। ये तो बस एक अभी आपको सैंपल में दिखाया, ठीक है। ये तो बगीचा खाली आपको हम सैंपल दिखाएं हैं, ठीक है। तो अच्छे से आप मन लगा के पढ़िए, बस यही आशा है। और 27 अक्टूबर से जो शुरू होने वाला है आपका इन्वायरमेंट इकोलॉजी का, उसको ज़रूर देखिएगा। ऑलरेडी मैंने पॉलिटी पढ़ा दिया है, उसका प्लेलिस्ट बनाया है 0IS पे, तो वहाँ पे आप उसको देखिएगा ज़रूर, ठीक है। तो हम लोग जो है याद रखिएगा 3 दिन आपका क्लास है, ठीक है, 27, 28, 29 अक्टूबर को, ठीक है। टाइमिंग का नोट कर लीजिएगा और इस समय आप ऑनलाइन आके पढ़ाई करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ मेरा मकसद है दोस्तों कि आपका तैयारी जो है UPSC प्रीलिम्स में अच्छे से आप तैयारी करें, आपको एक मेंटरशिप मिले, एक गाइडेंस मिले, और इधर उधर आप भटके नहीं। इसलिए सभी सब्जेक्ट मैं कंप्लीट आपको करवाऊंगा। अभी मैंने आपको पॉलिटी लगभग पढ़ा दिया है 80% लक्ष्मीकांत का, ठीक है। ये 3 दिन जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें इन्वायरमेंट इकोलॉजी आपका 100% कंप्लीट हो जाएगा। मैंने आपको एथिक्स जो है लगभग बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है। कुछ लेक्चर और आएंगे 5-7, एथिक्स भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग साइंस टेक शुरू करेंगे, उसको भी पढ़ा देंगे। मैं आप सोच रहा हूँ कि हर 15 दिन में आपका एक लंबा सा मैराथन क्लास हो 3-4 घंटे का, और उसमें एक सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो जाए, ताकि आपका मिड जनवरी 2024 मतलब 15 जनवरी 2024 तक आपका प्रीलिम्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज करेंगे। कब तक करेंगे? 20 मई तक करेंगे, क्योंकि 20 मई
तक में जो है आप लोग कंप्लीट कर लेंगे, पूरा तैयारी, पूरा रिवीजन भी हो जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना लेंगे, टेस्ट बना लेंगे, मल्टीपल टाइम रिवीजन करवा देंगे। और मैं आप लोग के लिए सोच रहा हूँ कि 1 नवंबर से 2023 से आप लोगों के लिए प्रीलिम्स का एक क्रैश कोर्स लेके आएंगे, ठीक है। उसके बारे में मैं जानकारी आपको बाद में दे दूंगा, ठीक है। 1 नवंबर 2023 से याद रखिएगा, ताकि मैं इसलिए ये सब कर रहा हूँ ताकि आपको पूरा रिवीजन इतने बार हो जाए कि प्रीलिम्स में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। बस आपको क्वेश्चन देके पढ़ें, ये गलत सही, सटाक टिक मारो। तो इस तरह से आपको जो है पूरा एकदम मथा देंगे, इतना प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। तो ये जो इनिशिएटिव मैं ले रहा हूँ, मकसद वही है कि कोई भी गरीब बच्चा हो, गाँव से पढ़ रहा हो, कहीं से भी पढ़ रहा हो, लड़का हो लड़की हो, संसाधन के अभाव में उनका तैयारी नहीं रुकना चाहिए। इसीलिए मैंने ये फ्री में मेंटरशिप और गाइडेंस प्रोग्राम शुरू किया है। आशा करते हैं कि मैं जो इनिशिएटिव लिया हूँ आपको जो है एक मार्गदर्शन का काम करेगा, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। इससे ज़रूर 27 अक्टूबर से जुड़िएगा चैनल के साथ। और चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अच्छे से अपना ध्यान रखिए। जब भी आपका कभी मन करे, डाइवर्ट हो रहा है मन आपका, या उधर उधर पढ़ने मन नहीं कर रहा है, तो याद रखिएगा दूर घर में आपके माँ बाप, आपके रिलेटिव, आपके भाई बहन बस इस आस में बैठे हैं कि आप जो है उनको एक सफलता देंगे। इसीलिए वो आस लगाए बैठे हैं, उनके आशा पे निराशा नहीं फेरना है। इसलिए मन लगा के और अच्छे गाइडेंस और मेंटरशिप में अपनी पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो ये आप देख रहे थे जीरो आईएएस का चैनल, और मैं इस लेक्चर को प्रेजेंट कर रहा था, राहुल बर्नवाल, ठीक है। गॉड ब्लेस यू, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और 27 अक्टूबर से कोर्स ज़रूर देखिएगा। और कोर्स का नोटिफिकेशन के लिए जो है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपका नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। गॉड ब्लेस यू, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रखिए, बाय बाय।